हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, सिंगल क्वेश्चंस के लिए आई एम अवेलेबल। सिंगल क्वेश्चन दिन में 2 से 3 दफ़ा, 4 भी हों तो मैं हैंडल कर लेती हूँ, लेकिन डिटेल सेशंस के लिए आपको स्लॉट बुक कराना होगा। और जैसे प्राइवेट रीडिंग डिटेल सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसी तरह सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। चलिए जनाब, जुम्मा है, जुम्मे की मुबारकबाद सबको। खुदा ताला सबके लिए आसानी के सहल के मामलात करे, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। सबके हक़ में दुआ कीजिएगा, अपने मरहूमीन को याद कीजिएगा। चलिए, मैसेज ऑफ द डे, आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है जनाब? 9 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। किस बात की परेशानी है, क्यों परेशान हैं? नेगेटिव सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे। Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and bottom of the deck पे 2 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius। आप हस्बैंड वाइफ अगर हैं तो आप दोनों के दरमियान कुछ इस तरह का मामला हो गया है कि थोड़ा सा फाइनेंसेस को लेकर ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं। आप दोनों पार्टनर में से कोई एक जो है वो अपने पार्टनर ही से पैसे मांगते हुए थोड़ा सा हिचकिचा रहा है। ये एक सिनेरियो नज़र आ रहा है। दूसरा अगर मैं देखूं तो डोनेशंस को लेकर, चैरिटी को लेकर, इक्वल गिव एंड टेक को लेकर, अगर मॉनेटरी लेवल पर मैं देखूं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी ख़ास चीज़ के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर घर में किसी की शादी फ़िक्स हुई हुई है तो आप उसके लिए पैसे जमा करना चाहते हैं, आप अपनी शादी के लिए पैसे जमा करना चाहते हैं, लेकिन आपको एट द सेम टाइम ये भी पता है कि इस वक्त करंट मोमेंट पे किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ इस तरह का मामला हो सकता है। आपके घर में कोई एक ऐसा इंसान है जो कि अपनी शादी की डिमांड कर रहा है कि मेरी शादी के लिए ख़राजात देखो, और आप ही की फ़ैमिली में कोई एक ऐसा पर्सन भी है। हो सकता है आपके घर में किसी ने ये शर्त तय कर दी हो कि सबके घर में शादी हो रही है या शादी तय होने वाली है तो तुम्हारे हिस्से में इतना आएगा और तुमको इतना देना पड़ेगा। इस बात को लेकर आप काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आप दोनों एज अ कपल ऐसा सोच सकते हैं, आप लोग ये प्रॉब्लम हो रही होगी। आप लोग पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों में से किसी के लिए हो रहा होगा। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो शायद किसी को ये पता है कि आपके पास सेविंग्स हैं, और उस सेविंग्स को आपकी फैमिली में कोई आप पर ज़ोर दे रहा है कि तुम अपनी सेविंग्स में से जो तुम्हारे पास अभी पैसे तुम कर लो, बाद में देखा जाएगा। और उसकी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र हो रही है कि आपने काफ़ी सेंत के संभाल के सब कुछ जमा किया है, और अब जो है वो एकदम से झटके में ही जो है ना मुझसे एक तरीके से पूछा जा रहा है। एक चीज़। दूसरा, आपका अपना पार्टनर ही आपसे बहुत ज़्यादा कुछ मॉनेटरी लेवल पर कुछ डिमांड करने लगा है, जबकि अभी तक कमिटमेंट का कोई मामला नहीं हुआ है। एंड यू आर इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, आप काफ़ी परेशानी में कि मैं इसका मुंह कैसे बंद करूं, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक पर आपकी एनर्जी 2 ऑफ सोर्ड्स की आ रही है, जो कि कंफ्यूज माइंडसेट को सोच रही है। और अगर मैं दूसरी तरफ से देखूं तो फैमिली में ही, हाँ यस, फैमिली में ही किसी ने आपके साथ पार्टनरशिप की थी, ऑनलाइन कोलैबोरेशन कह सकते हैं। आप किसी से ऑनलाइन फोरम पे कहीं मिले थे, आपने ऑनलाइन ये जो क्रिप्टो शिप्टो आजकल चल रहे होते हैं, ई कॉमर्स वाली चीज़ें, उसमें कहीं आपने इन्वेस्ट किया था। कोई आपकी
फाइनेंशियल असेसमेंट कर रहा है और उस पर किसी ने आपको फैमिली में हो सकता है किसी ने आपको कहा हो कि तुम इस पर ज़रूर इन्वेस्ट करो, और शुरू में मामलात बड़े अच्छे रहे होंगे, शुरू में बड़ी दोस्ती यारी में सब कुछ चला होगा, लेकिन एंड में आकर बहुत बड़ा किसी ने आपके साथ धोखा किया है, बैड माउंटिंग कह लें, बहुत यानी आपको ऐसी जगह पर लाकर मारा है कि आपको हैरत हो रही है कि यार मेरा तो लोगों ने सत्यानाश कर दिया, मैं करूं तो मैं क्या करूं, मैं अब इन तमाम चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए मैं कहाँ से इस मामलात को सेट करूं, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड माइंड सेट में क्यों रहेंगे आज, क्योंकि आपके साथ एक सीरीज़ एक एपिसोड्स ऑफ चल रही है कि आपको अभी रिसेंटली किसी ने आपको डिफ़ीट किया है, हराया है किसी चीज़ पर, गद्दारी कहिए गलत नहीं होगा, अचानक से आपको अपने आस्तीन के सांप पता चले हैं और सारी चीज़ें जो ना रियून हो गई, सब चीज़ें बेकार और ख़राब हो गई, कोलैप्स कर गई, और बड़ी करीब की जगह से ये जो बाकी चलो तो धोखे मिल ही रहे थे, ये जो आखिरी की 3 आपके स्वॉर्ड्स ठिकी है ना, वो लग रहा है कि जैसे उसने तो यार बिल्कुल ताबूत पे आखिरी कील का काम कर दिया, मेरी वैसी परेशानियाँ कम नहीं थी और मुझे मालूम ही नहीं था कि जिन परेशानियों को मैं किसी मामले के लिए, अपनी सेटलमेंट के लिए, अपने शेल्टर के लिए, अपने फ्यूचर इस्टेब्लिशमेंट के लिए, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, वहाँ से ऐसा होगा, और अभी आप एक बड़े ही अजीब से ना फ़ैसले में हैं। बिग पॉसिबिलिटी कि ये आपके पार्टनर ने ही आपके साथ किया हो और आपको लग रहा हो कि यार ये तो बहुत बड़ा हैंड हो गया, अब मैं इससे पैसे कैसे निकलवाऊँ, ये भी चीज़ हो सकती है। आपके ख़ुद के कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी थी, अब आपको वहाँ पर रुक के वहाँ से जो है ना कुछ ऐसे धोखे वाले इंडिकेशन के नज़ारे हल्के हल्के मिले ही चले जा रहे हैं, एंड यू आर क्वाइट वरीड कि यार मैं इस चीज़ को कैसे सेटल करूँ और ये बड़ा मसला हो जाएगा। आज आप पूरे दिन जो है ना शशोपंज में रहेंगे, आज आप पूरे दिन आपका जो है ना एक ऐसा होगा कि आप क्रॉस रोड दो राहों पर, 2 रास्तों पर बैठे हुए हैं और आपको लगेगा कि मेरा यार ये फ़ैसला करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया, इतना तकलीफ़देह है ये बात मेरे लिए, मैं कैसे इसमें चॉइस करूं, इतना स्ट्रेसफुल डिसीजन है ये कि मुझसे कोई बात नहीं हो पा रही, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे डर लग रहा है, यानी आपकी एनजाइटी, आपका फ़ियर बहुत एक्सट्रीम लेवल पर इस वक्त होगा, ठीक है। अल्लाह ताला खैर करे, क्योंकि दरअसल इंसान रिश्ता हो, बिज़नेस हो, जॉब, करियर हो, इन्वेस्टमेंट इज़ जस्ट लाइक ये जुआ होती है, चाहे आप रिश्ते की फॉर्म में देख लें या वैसे देख लें, ये बिल्कुल गैम्बलिंग होती है और फिर आपको वहाँ से इतना बड़ा डिच हो जाए। मतलब आज आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप थोड़े से कंफ्यूज माइंडसेट में होंगे कि आप क्या करें। बिग पॉसिबिलिटी कि आज कोई इंसान आपसे ऐसे आकर बात करे, कहानी को पूरा घुमा भी दे और वो बोले कि मेरी थोड़ी सी मेंटल स्टेट का मसला है और मुझे कुछ मेंटल इश्यूज़ हैं, कुछ मेरी नफ्सियात का मामला है और मैं किसी से पैसे लेने गया था या गई थी और वहाँ पर इस तरह का कुछ हुआ और मेरे घर में मेरी बच्ची की शादी है, यानी कि कहानी का पूरा जो ना जाविया ही कोई बदल दे आपके सामने, जबकि आपको उसके साथ अपना मामला जो है वो फाइनेंसेस के लेने देने हैं। और अगर मैं इसको क्लियर कट 1 to 1 लूँ, आपको किसी बात की एंजाइटी हो रही है, आपको किसी बात की कोई परेशानी हो रही है, कल रात आप काफ़ी अपसेट रहे हैं, पूरी रात शायद आप जागे भी हैं, आपकी एंजाइटी लेवल इतना था कि आपको शायद एसिडिटी इश्यूज़ हो रहे होंगे, क्योंकि जब आपकी स्लीप पूरी नहीं होती, नैप पूरी नहीं होती, तो इस तरह के मसाइल होते हैं और आपको थोड़ा सा इनेबिलिटी और टू कोप अप लग रहा है कि आप लग रहा है कि इस वक्त सिचुएशन को आप नहीं संभाल सकेंगे और मे बी कल रात आपने जितना कुछ सोचा है, आज इस इक्वल गिव एंड टेक का टाइम है कि आपको एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई बात करनी है, किसी से कहनी है, किसी से मांगनी है, कोई ऐसी चीज़ शेयरिंग के पर्पस पर है, कोई आपकी काइंडनेस का मिसयूज़ कर रहा है, आपने वहाँ पर उसके साथ सख्ती से डील करना है, आप चैरिटी का, डोनेशन का सोचेंगे, सदक़े का सोचेंगे, काफ़ी जगह चीज़ों का सोचेंगे, आपका माइंड भी कंफ्यूज होगा कि मैं ये करूँ या मैं ये ना करूँ, मैं इस तरफ जाऊँ या मैं इस तरफ ना जाऊँ, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। आप ख़ुद या तो अपने पर्सन से डिमांड कर रहे हैं कि वो आपको तवज्जो भी दे, वो आपका ख्याल भी करे, वो आपकी नीड्स भी पूरी करे और दूसरे एंड पर आपको लग रहा है कि ये आपकी ख़ुद की भी सिचुएशन है कि आप किस डिज़र्विंग की तरफ अपना झुकाव करें, जबकि आपको किसी ना किसी पर एक ठीक ठाक किस्म का डाउट भी हो रहा है। देन ऑन दी अदर पार्ट, आप शादियाँ अटेंड करेंगे, कोई शादी है वीकेंड पर, उसके लिए आप प्लान चॉक आउट करेंगे, आप किसी को घर पे वेलकम करेंगे, कोई सेलिब्रेशन होगी, हो सकता है आपको किसी की तरफ से इनविटेशन आए कि भाई उसकी बात पक्की हो गई, अब हम इसकी रस्म कर रहे हैं, सो एंड सो फोर्थ, कोई पार्टी, कोई सरप्राइजेज़, कुछ लग रहा है वीकेंड पे आप बहुत सारे फंक्शंस वगैरह अटेंड करने वाले हैं
और यू विल फील वेलकम कि ओके फाइन ठीक है, आइए आप भी आइए, पुराने दोस्तों से जान पहचान निकलेगी, कोई नए लोग आपको मिलेंगे, वेलकमिंग एटीट्यूड होगा। तो ये सब चीज़ें आपके आज के फ्राइडे के मैसेज ऑफ द डे में नज़र आ रही हैं। वेल ये तो टाइमलेस है, मैं फ्राइडे इसलिए बोल रही हूँ कि अक्सर लोगों को लगता होगा, कुछ तो नहीं, किसी एक आध ने एक दफ़ा कहा था इन्होंने अपनी पुरानी रीडिंग जो है ना वो अपलोड कर दी है। तो भाई इतना तो फारिग टाइम है नहीं, रोज़ाना की मेहनत पे बेसिस पे मेहनत करते हैं, इतना तो टाइम है नहीं कि पुरानी रीडिंग ढूंढ के करें। रीडिंग करनी होती है तो करती हूँ, जिस दिन नहीं अपलोड करनी होती है उस दिन अपलोड ही नहीं करती। तो दिन मैंने आज का मेंशन कर दिया ताकि आपको लगे कि ये फ्रेश रीडिंग है, वरना ये टाइमलेस होगी। आप जिस दिन भी, जिस रोज़ भी, जिस वक्त भी इसको देखेंगे, ये आपके लिए आपका उस दिन का मैसेज ऑफ द डे होगा। बिकॉज ये चीज़ें हमारे साथ हैपन होती हैं, हमें जिस तरफ की गाइडेंस चाहिए होती है, आप अपने मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल इज़ अ कंजम्पशन डाटा, आपके माइंड में जो होता है मोबाइल वही आपको देने लगता है। आपको आज इस तरह की गाइडेंस की नीड होगी, आपके सामने ये रीडिंग आ जाएगी। और जो लोग रेगुलर फॉलोअर हैं, जो लिटरली बाज़ दफ़ा लोग मैसेज करते हैं कि वो तो अपने ऑफिस जाते हुए कानों में हेड्स फ्री लगा लेते हैं और पूरा मैसेज ऑफ द डे देखते हैं। आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू ऑल एंड आई लव यू ऑल। चलिए, बेहद शुक्रिया आप लोगों का। देखते हैं जनाब किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। संडे, मंडे, सैटरडे, गो इनवर्ड्स, ये पूरी सिचुएशन जिसको आप आज बेयर करेंगे, एंड आई एम जस्ट सेंसिंग इट अलॉट कि शायद कल जब मैं मैसेज ऑफ द डे करूं तो शायद कल भी कुछ ऐसी चीज़ निकले। बिकॉज अभी आपका विजन डेवलप हो रहा है, आप किसी भी सिचुएशन को लेकर अपनी एक सोच डेवलप कर रहे हैं, और हो सकता है संडे तक आपकी एनर्जी रहे। संडे कुड बी नेक्स्ट मे का जो संडे है, फर्स्ट संडे जो पड़ेगा, समथिंग रिलेटेड टू नंबर 1 एंड समथिंग रिलेटेड टू संडे। ये हो सकता है सारी सूरत हाल संडे तक जाए, और संडे को यू विल हैव दिस, ये जो फेज़ आपका इतने दिनों से चल रहा है, जब आप किसी 4 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में आएंगे, तो बिग चांसेस कि आप उस दिन जो है वो आपको थोड़ा सा रेस्ट टाइम मिलेगा, एंड देन यू विल बी ग्रेट अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। सक्सेसफुल, योर टैलेंट फॉर सेटिंग एंड रीचिंग गोल्स इज़ लाइक नो अदर। ठीक है, ये जो आपका टैलेंट है ना, कि आप जो गोल सेटिंग करते हैं और उनको अचीव करने के लिए, उनको रीच करने के लिए, वो टैलेंट किसी और में नहीं है। ठीक है, यू आर सेल्फ सफिशिएंट, देख लीजिए, एंड केपेबल ऑफ अचीविंग योर एम्बिशंस, बी रिप्रेजेंटिंग द एब एंड फ्लो, द इन्फिनिट लूप ऑफ क्रिएशन। हो सकता है छोटा सा नुकसान ज़रूर हो, लेकिन आप इसको को क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर अभी कोई आपको फाइनेंशियली लॉस करेगा या आपकी किसी सेंटिमेंट से खेलेगा, आप अपने एम्बिशंस को सामने रखते हुए अपने गोल्स अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होइए, चीज़ें होती हैं, रोज़मर्रा की सिचुएशन पर होती हैं। ये जो आपकी क्रॉस रोड फीलिंग आई है 2 ऑफ सोर्ड्स में, अगर आप किसी भी फॉर्म में कोई गोल अचीव नहीं कर पा रहे, लेकिन कहीं और आप डेफिनेटली इसको कर लेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम सक्सेसफुल, ये आपने अपने आप से कहना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको जब सही दिन नहीं रहता ना, तो बुरा दिन भी नहीं रहता, दिन गुजर जाएगा, बट ओनली द थिंग इज़ कि आप उसको रिफ्लेक्ट करें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।